सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सावन के 5वें सोमवार को भी लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। गंगा के जलस्तर में तेजी से हो रहा है बढ़ाव, चेतावनी बिंदु से 2 मीटर नीचे तक जा पहुंचा जलस्तर। स्वास्थ्य विभाग के सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का शुभारंभ। और हैंडलूम दिवस के अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र की महिला मोर्चा ने निकाला पदयात्रा। और अब समाचार विस्तार से। सावन के 5वें सोमवार को भी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हर हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों के बीच भक्तों और कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ी। वाराणसी में सावन के 5वें सोमवार पर भी बाबा विश्वनाथ की नगरी बम बम रही। एक ओर जहां एएसआई की टीम द्वारा ज्ञानवापी के चौथे दिन के सर्वे का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर बाबा धाम में हर हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों के साथ नंगे पैर सड़कों पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा। बाबा के जलाभिषेक के लिए भक्तों की अटूट कतार लगी रही। सावन के 5वें सोमवार पर रात से ही बाबा का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। एक तरफ कतार चितरंजन पार्क तो दूसरी ओर गोदोलिया चौक और गेट नंबर 4 से चौक के आगे तक शिव भक्त कतारबद्ध थे। शाम 7 बजे तक 6 लाख श्रद्धालु बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके थे। सावन के अन्य सोमवार की भांति भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए सारे तरह के टिकट और आरती की टिकट व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया था। जबरदस्त भीड़ को देखते हुए पुलिस की व्यवस्था भी अलग से विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में की गई। कांवड़ियों को किसी तरह का कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हाईवे पर एक पूरी लाइन कांवड़ियों के लिए रिजर्व की गई थी। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने के साथ ही इनको परेशानियों से बचाने के लिए अलग अलग स्थानों पर रूट डाइवर्जन प्लान लागू किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही इन्हें जल्द से जल्द दर्शन हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। अच्छा लगा कि हाँ पहली बार आए तो मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने दोबारा फिर आए। बस मांगे कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, काबिल तारीफ है इसका। क्या बाबा से आप लोगों ने मांगा, उतना दूर से चल करके आए हैं? बाबा से हम लोग सब पूरा देश के लिए बाबा से मांगे कि जो हमारा वो भी मंदिर में और हमारा देश और आगे बढ़े और जहाँ जहाँ इस तरह का चीज है वो क्लियर हो। सावन के 5वें सोमवार पर नगर के अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बीएचयू विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, तिलभाणेश्वर महादेव मंदिर, गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी छोटे बड़े शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार की शाम तक गंगा का जलस्तर 68.18 मीटर था। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में लगभग 1.25 मीटर की वृद्धि हुई है। निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। ऐसे में आसपास रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से शंकित हैं। गंगा में उफान को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। घाटों पर निगरानी की जा रही है। वहीं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। घाटों की सीढ़ियों पर पानी तेजी से चढ़ रहा है। गंगा में उफान को देखते हुए नौका संचालन फिलहाल रोक दिया गया है। इससे काशी भ्रमण और नौकायन के लिए आने वाले पर्यटकों को मायूसी हो रही है। वाराणसी में गंगा अब वार्निंग लेवल से लगभग 2 मीटर दूर है। यदि इसी रफ्तार के साथ पानी बढ़ता रहा तो जलस्तर अगले 1-2 दिनों में वार्निंग लेवल को पार कर जाएगा। इसके बाद आसपास के इलाकों में जल प्लावन की स्थिति बन सकती है। इसको देखते हुए प्रशासन लोगों को आगाह कर रहा है। वाराणसी में गंगा में उफान की वजह से वरुणा में पलट प्रभाव हो रहा है। लोग मकानों के ग्राउंड फ्लोर को खाली करने में जुट गए हैं। शहर के अमरपुर, बटलोइया, शैलपुत्री आदि इलाकों में पानी घुसने लगा है।
दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की होने वाली गंगा आरती अब छत पर की जा रही है। एएसआई सर्वे के माध्यम से ज्ञानवापी की सच्चाई अतिशीघ्र सामने आए, इसके निमित्त नमामि गंगे ने महर्षि वेद विद्यालय के वेद पाठी बटुकों के साथ संकल्प लेकर प्रार्थना किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के माध्यम से ज्ञानवापी की सच्चाई दुनिया के सामने अतिशीघ्र आए, इस निमित्त सोमवार को नमामि गंगे ने महर्षि वेद विद्यालय के वेद पाठी बटुकों के साथ संकल्प लेकर प्रार्थना किया। ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग और श्री काशी विश्वनाथ जी के चित्र को लेकर आरती उतारी गई। गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के संयोजन में बटुकों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ अष्टकम शिव महिम्न स्त्रोतम का पाठ करके देवाधिदेव महादेव से गुहार लगाई। प्रार्थना के दौरान हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, गंगा मैया की जय की गूंज रही। वेद पाठी बटुकों ने हाथ जोड़कर भोले शिव शंकर से याचना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग, ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं, अलंकृत नक्काशीदार स्तंभ, दीवार पर बनी बजरंगबली की मूर्ति, घंटियां, नक्काशीदार खंभे व अन्य हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह एकदम स्पष्ट देखे जा सकते हैं। ज्ञानवापी के भीतर तथा बाहर बैठे नंदी ज्ञानवापी परिसर की असलियत दर्शा रहे हैं। ज्ञानवापी में दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र, हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह स्पष्ट रूप से उपस्थित दिखते हैं। इससे यह पता चलता है कि ज्ञानवापी के भीतर आज भी मंदिर के बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महर्षि वेद विद्यालय के बटुक पंडित आकाश गर्ग, आशीष पांडे, सूरज पांडे, अनंत तिवारी, सौरभ द्विवेदी, हर्ष त्रिपाठी, मोहित पांडे उपस्थित थे। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने रविवार की शाम कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद दिया। शिवालय स्थित चेत सिंह किला परिसर में चातुर्मास्य कर रहे शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती के साथ भेंट के दौरान सर संचालक पूरी तरह आध्यात्म में रमे दिखे। शंकराचार्य के साथ सर संचालक ने धार्मिक बातचीत के साथ परिसर में होने वाले सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान अग्निहोत्र में शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती के सानिध्य में श्रद्धा के साथ भागीदारी की। उनका सहज व्यवहार लोगों को आकर्षित करता रहा। इस दौरान पूरे परिसर में वैदिक मंत्रों की गूंज रही। बारिश के बीच चेत सिंह किला परिसर में पहुंचे सर संचालक का स्वागत कांची कामकोटी मठ प्रबंधन ने किया। इसके पहले कड़ी सुरक्षा के बीच मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर अपराह्न में वाराणसी पहुंचे। बावतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्षेत्र प्रचारक अनिल, काशी प्रांत प्रचारक रमेश सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट से सर संचालक कड़ी सुरक्षा के बीच सिगरा स्थित संघ के प्रांत कार्यालय केशव निलय पहुंचे। यहां कुछ देर विश्राम के बाद संघ के पदाधिकारियों से बातचीत भी की। सोमवार को संघ कार्यालय में एक कार्यक्रम और संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक करके वो वापस नई दिल्ली लौट जाएंगे। संघ प्रमुख मोहन राव भागवत इसके पहले 18 जुलाई को वाराणसी में 5 दिन के लिए प्रवास पर आए थे। क्योंकि वेद विद्या के अधिकारी तो आप सब लोग हैं, तो यद्यपि मेरी छोटी यज्ञोपवीत है, उसमें जो गति चाहिए वो मुझे नहीं, परंतु देशाभिमानी, धर्माभिमानी, इस समाज का और विश्व का कल्याण चाहने वाले लोगों को क्या लगता है। शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महापौर अशोक तिवारी ने सघन मिशन 5.0 अभियान का शुभारंभ किया। महापौर अशोक तिवारी ने सोमवार को शिवपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि टीकाकरण से वंचित बच्चों व गर्भवती का टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए। संपूर्ण टीकाकरण अर्थात फुल इम्यूनाइजेशन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। टीकाकरण पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सभी आवश्यक टीके समस्त सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, टीकाकरण सत्रों पर उपलब्ध हैं। टीकाकरण के लिए बच्चों का टीकाकरण कार्ड साथ लेकर जरूर आए। अगर बच्चे को टीकाकरण के बाद बुखार आए तो घबराए नहीं, एएनएम की सलाह के अनुसार बच्चे की देखभाल करें। सीएमओ डॉक्टर चौधरी ने कहा कि नियमित टीकाकरण अभियान में किसी कारणवश छूटे 5 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित करने के लिए समस्त जनपद में अभियान का पहला चरण सोमवार से शुरू हुआ। यह चरण 12 अगस्त तक चलेगा। इस चरण में 15,112 बच्चों और 2,508 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए कुल 397 एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए.के. मौर्य, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. पांडे, अधीक्षक डॉक्टर मनोज दुबे, डीएच
EIO हरिवंश यादव, यूनिसेफ से प्रदीप विश्वकर्मा व डॉक्टर शाहिद, WHO से डॉक्टर देवाशीष, डॉक्टर कुणाल, डॉक्टर शत्रुपा, UNDP से आशुतोष मिश्रा और रीना वर्मा, चिकित्सक, ANM, आशा कार्यकर्ता एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की महिलाओं ने हैंडलूम दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकालकर लोगों को हैंडलूम के प्रति जागरूक किया। वहां से सिगरा स्थित गुलाब बाग से भारत माता मंदिर तक भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की महिलाओं ने हैंडलूम दिवस के अवसर पर पदयात्रा निकाला और लोगों को जागरूक किया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 508 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए हैंडलूम दिवस मनाने एवं लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया था, जिसको लेकर 4 से 12 अगस्त तक हैंडलूम दिवस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम लोगों को हैंडलूम के कपड़े पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पदयात्रा से पहले हम लोगों ने आज सुबह हैंडलूम कारीगरों के बीच में जाकर उन्हें सम्मानित करने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्य रूप से नेहा कक्कड़, सीमा यादव, कुसुम पटेल, अंजलि, आरती, शालिनी यादव, प्रिया सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा महिला मोर्चा की रैली में मौजूद रही। हम लोग हथकरघा का पदयात्रा निकाला है। इसके पहले हम लोग 4 तारीख से लगातार निरंतर कार्यक्रम कर रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में, गाँव में, जो बस्तियों में जो हथकरघा चला रहे हैं भाई, उनको हम लोग जा कर के सम्मानित कर रहे हैं, उनको उत्साह का बढ़ावा दे रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं एक संदेश भेजना चाहती हूँ कि जैसे 508 स्टेशन का उद्घाटन माननीय जी के नेतृत्व में बढ़िया होने के लिए चर्चा हुआ है, उन्होंने धन भी दिया है, उसी तरह हथकरघा का अगर एक भी स्टॉल उस स्टेशन पे लगाया जाए तो जो हमारे विदेशी आते हैं, जो लोग आते हैं, उससे उनको बल मिलेगा और उनका सम्मान भी बढ़ेगा, बिक्री भी होगी। महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा जय जवाहर जय भीम जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया।
जब तक मुस्लिम और दलित कांग्रेस को वोट करते थे, संविधान विरोधी भाजपा के पास पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद होते थे। मुस्लिम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में लौटने का फैसला कर चुके हैं। दलित समाज को यह संदेश देने के लिए अल्पसंख्यक कांग्रेस आज से 1 हफ्ते का जय जवाहर जय भीम जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। यह बातें महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नईम अहमद, प्रदेश महासचिव हसन मेहंदी कब्बन, प्रदेश सचिव संदीप कपूर, जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुनीर नज्म सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद डोडे ने सोमवार को मैदागिनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। इन नेताओं ने कहा कि 7 से 13 अगस्त तक चलने वाला यह अभियान 2024 में कांग्रेस को सत्ता में ले आएगा। इसके तहत रोज 100 दलित परिवारों तक कांग्रेस का संदेश पहुंचाया जाएगा। साथ ही दलित समाज के बीच अल्पसंख्यक समाज की तरफ से पर्चा भी बांटा जाएगा। मुझे लगता है आज से ही दलित बस्तियों में जाकर के हर बनारस के 8 ब्लॉक में, शहर के 100 वार्डों में जिला और शहर इकाई द्वारा संयुक्त रूप से इस पर्चे का वितरण किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करते हुए कांग्रेस की विचारधारा से पुनः जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे और किन किन जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है, क्या प्लानिंग है? ये तो आज ये पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान की शुरुआत हो अल्पसंख्यक कांग्रेस द्वारा की जा रही है। बनारस में मैं जैसा बता रहा हूँ कि यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा, यहाँ के जिला इकाई, शहर इकाई द्वारा, यहाँ के हमारे अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इन लोगों की देखरेख में बनारस के 8 ब्लॉक और 100 वार्डों दलित बस्तियों में जा कर के लोगों के बीच में पर्चा वितरण करेंगे। वहाँ के बुजुर्गवार लोगों से निवेदन करेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे और कांग्रेस में पुनः वापसी और जोड़ने को दिखाएंगे कि जब वो 89 के पहले उत्तर प्रदेश में दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, तो कांग्रेस कितनी मजबूत थी और कांग्रेस ने कितनी मजबूती से आज़ादी के बाद उनके लिए काम किया है। आपकी महफिल कार्यक्रम के अंतर्गत सोहिनी बसु के उपशास्त्रीय गायन की मनमोहक प्रस्तुति हुई। सोरांगना ललित कला केंद्र द्वारा संचालित सिद्धगिरी बाग स्थित बागेश्वरी देवी ठुमरी अकादमी में रविवार को आपकी महफिल कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता से पधारी डॉक्टर सोहिनी बसु के उपशास्त्रीय गायन की मनमोहक प्रस्तुति हुई। उन्होंने राग मिश्र खमाज में ठुमरी, कौन गली गयो श्याम, दादरा राग कौशिक ध्वनि में, लागी नजरिया के बान सैया तुम संग, उसके बाद कजरी राग तिलक कामोद बोलथे भीजी जाऊं मैं पिया बचाए लियो, तत्पश्चात एक झूला गाया, उसके बोल थे अमवा के डारी पे झूला झूलत है, राग पहाड़ी में दादरा बोल थे जाओ कान्हा करो न मोसेरार, मीरा का भजन मिश्र कलावती में बोल थे चला वही देश ओ प्रियतमा, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति कबीर के भजन से किया, बोल थे साधो ऐसा ही गुरु भावे। तबले पर अजीत श्रीवास्तव व हारमोनियम पर नागेंद्र शर्मा ने कुशल संगत किया। गणमान्य अतिथियों में संजीव अग्रवाल, विनय कुमार जैन, अशोक अग्रवाल, राजेश कुमार गुप्ता, श्याम कृष्ण अग्रवाल, रेखा गुप्ता, प्रदीप कुमार डे, तापस दास, प्रमोद वर्मा, रुपेश जैन, आर.के. गुप्ता, डॉक्टर के सिंह, सुरेश पेशवानी, प्रिया राय, मुकुंद शर्मा, अतुल राय, डॉक्टर नीरज खन्ना, मीरा राय, वंदना मिश्रा, दिव्या जैन, अनूप कुमार उपाध्याय, संगीता राय, रीना पेशवानी, राजेश जैन, राजीव जयपुरिया की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथि कलाकारों का स्वागत संस्था के संयोजक प्रफुल्ल चंद्र राय ने, संचालक प्रियंका मिश्रा, धन्यवाद ज्ञापन स्वरांगना सचिव सुरेंद्र मिश्र शीलू ने किया। सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति महानगर कार्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। पहाड़िया कथा स्थित संजय नगर कॉलोनी में सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति महानगर कार्यालय का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारीगण एक साथ मिलकर शपथ लिए कि वे सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति के द्वारा हर वर्ग के लोगों की मदद करेंगे। जो भी पीड़ित है वो हमारी संस्था के यहाँ आए और अपनी पीड़ा को बताए, हम सब मिलकर उस पीड़ित का मदद करेंगे। शपथ ग्रहण के अलावा सभी पदाधिकारियों को आई कार्ड और प्रशस्ति पत्र वितरित किया गया।
इस अवसर पर संरक्षक शशांक शेखर त्रिपाठी, अध्यक्ष श्रवण कुमार नागवानी, कोषाध्यक्ष भगवती प्रसाद गोंड, उपाध्यक्ष राजेश कुमार जायसवाल, सचिव गणेश प्रसाद, संयुक्त सचिव सुभाष गुप्ता, प्रचार मंत्री संतोष कुमार यादव, मीडिया प्रभारी अनिल अग्रहरी, महिला अध्यक्ष कांता नागवानी, महिला उपाध्यक्ष शशिकला, कार्यकारिणी सदस्य दिनेश कुमार गोंड, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप कुमार गोंड, प्रकाश सेठ, कन्हैया सिंह, सदस्य मनोज सिंह, शीतला प्रसाद आदि उपस्थित थे। पदाधिकारी और सदस्य मिले थे, उन लोगों को आज प्रमाण पत्र हमारे संरक्षक शेखर त्रिपाठी के द्वारा और संगठन मंत्री सुशील कुमार मिश्रा के द्वारा हाथों उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सबको जितने सदस्यगण हैं वो पदाधिकारीगण हैं सब मौजूद थे। उनको सम्मान के साथ उनको प्रमाण पत्र और ID कार्ड वितरित किया गया और आगे की कार्यक्रम के लिए अब हम लोग गठन करके उसको जो गरीब है अथवा तबके से जो सहयोग दिया जाता है हम लोग प्रयास करेंगे और करते रहें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।